हेलो एंड वेलकम टू फिजिका। आज हम तीसरा मैथमेटिकल टूल देखेंगे फिजिक्स के लिए। वो है बाइनोमियल थ्योरम। ये थ्योरम जो है ये किस लिए हम जो है पढ़ते हैं, इसकी सिग्निफिकेंस या इसके एप्लीकेशन क्या है वो हम देखेंगे पहले। फॉर एग्जांपल हमें जब मैथ्स में कोई फार्मूला लाइक एक्सपेंड करनी होगी x प्लस वाई होल स्क्वायर्ड जब होगा, तो हमारे पास फार्मूला है इसको एक्सपेंड करने के लिए, जो है एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल x प्लस वाई का होल क्यूब होगा तो एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। इसी तरह ये फार्मूलाज हमें याद होते हैं एक्सपेंड करने के लिए दो टर्म्स। जब हमें दो टर्म्स एक्सपेंड करने होते हैं तो हम ऐसे फार्मूलाज यूज़ करते हैं। तो चूंकि दो टर्म्स का पावर है इसीलिए इनको बाइनोमियल टू टर्म्स वाली थ्योरम इसको बोलते हैं। अब अगर हम पावर फोर्थ का भी हम याद रख सकते हैं, सपोज फिफ्थ का भी याद रख सकते हैं, चलो अगर हम मानेंगे, लेकिन 3 से ज़्यादा याद रखना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब व्हाट अबाउट अगर हमें x प्लस वाई रेज टू द पावर 100 रेज टू द पावर 1000 एक्सपेंड करना होगा, या x प्लस वाई रेज टू द पावर नेगेटिव -3 -5 -6, कोई फार्मूला नहीं उनके लिए हमारे पास याद रखने के लिए। इसी तरह अगर चाहे पॉजिटिव इंटीजर को छोड़ेंगे, नेगेटिव इंटीजर होगा, उसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, या फिर इंटीजर्स की बात अगर हम नहीं करेंगे, हम फ्रैक्शंस पर आएंगे। अगर फ्रैक्शन होगा x प्लस वाई पावर 1/2 1/6 1/5 1/3 3/2, कोई भी पावर होगा, इन सभी हायर पावर्स, नेगेटिव पावर्स और फ्रैक्शनल पावर्स जो है इनको एक्सपेंड करने के लिए ये बाइनोमियल थ्योरम जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये थ्योरम जो है वो फार्मूला है 1 प्लस x पावर n इक्वल्स 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल x क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ये प्लीज आएगा उसके बाद। तो ये कंटिन्यू होता रहता है। अब जो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो ये बाइनोमियल थ्योरम जो हमें ये वैल्यू देती है, एक्सपेंशन देती है, ये एक्यूरेट नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, लेकिन ये इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। तो जितने हम नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा लेंगे उतनी एक्यूरेसी हम बढ़ा सकते हैं, जितने हम नंबर ऑफ टर्म्स कम लेंगे उतना कम एक्यूरेट होगा। अब ये इसमें अब सीखने के लिए कुछ चीज़ें हैं। एक कि हम अगर x प्लस वाई पावर n को एक्सपेंड करना होगा, हम पर तो x है ही नहीं, तो एक तो यह चीज़ हम देखेंगे कि ऐसी टर्म हम इसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, इसमें जो है 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल आया, इसको हम कैसे, इसका मतलब क्या है। तो 1 तो पता ही है, n जो यहाँ पर पावर होगा, x जो यहाँ पे होगा 1 प्लस के साथ, उसी तरह पहले n और n एक बार, फिर x, इसके बाद n, फिर n को एक सब्ट्रैक्ट करके n टाइम्स n माइनस 1, फिर x का आता है x पावर 2 और नीचे 2 का फैक्टोरियल, फिर x, फिर n n के साथ n माइनस 1 इस तरह, फिर n माइनस 2, इसी तरह एक एक टर्म हो जाएगी। नेक्स्ट में n माइनस 3, फिर n माइनस 4, n माइनस 5, इसी तरह यहाँ पर x स्क्वायर, x क्यूब, x4, x5, x6, इसी तरह नीचे यहाँ पर होता है वो हम याद नहीं रखते, लेकिन यहाँ पर अगर हम रखेंगे 1 फैक्टोरियल जो है 1 ही होता है, तो हम नहीं लिखते हैं। तो 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो इसी ऑर्डर में चला जाता है, पैटर्न ऐसा ही है। अब इसमें जो है फिर फैक्टोरियल्स का मतलब, देखो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है अगर फॉर एग्जांपल 3 फैक्टोरियल है, 3 का फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1। दैट मीन्स जिसका फैक्टोरियल होगा उसको उससे जो लोअर वाले टर्म्स है अप टू 1, उन सारों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 4 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1। इसी तरह 5 का फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1। तो अब 0 फैक्टोरियल क्या होता है, ये कभी काम आता है कि 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा।
तो ये तो रिवर्स ऑर्डर में नहीं लिख सकते। तो इसके मतलब इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास लाइक मेथड्स बेस को प्रूव करने के लिए कि 0 फैक्टोरियल इसके बराबर होता है, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं, यहाँ पे हम डायरेक्टली याद रखेंगे 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, ये हमें याद रखना है। अब ये तो हो गई इन टर्म्स का मतलब ऑन द राइट हैंड साइड, ये तो सारे टर्म्स का मतलब आ गया समझ। अब जो है लेफ्ट हैंड साइड, अगर हमारे पास ये इस फॉर्म में हमें कोई टर्म दी होगी बाइनोमियल टर्म, तो इसको कैसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, सो दैट वी कैन यूज दिस फॉर लेंगे x प्लस वाई पावर 4 सपोज। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम हमेशा जो है x को कॉमन निकाल सकते हैं बाहर, लेकिन पावर 4 है तो यहाँ पर भी पावर 4, फिर अंदर 1 प्लस वाई, वाई के साथ x नहीं था तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो पावर 4। तो जब हम इसको वापस अंदर लेंगे तो x पावर 4 अंदर जब जाएगा तो इन द फॉर्म ऑफ x प्लस वापस यहाँ पे x आएगा, तो यहाँ पर x प्लस तो यहाँ पे x पावर 4 1, यहाँ पे वापस x आ जाएगा क्योंकि 4 तो बाहर है। इसी तरह प्लस x, यहाँ पे ये x और वो x वापस कैंसिल, तो वो आए तो हमें वापस भी एक टर्म मिल जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगा, हम इसको अपनी फार्मूला में जो फॉर्म है उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, सो दैट वी कैन अप्लाई द फार्मूला बाइनोमियल थ्योरम। तो यहाँ पर x पावर 4 1 प्लस दिस, तो x पावर 4 इसको एक्सपेंड करना तो ईजी है। सपोज अगर x की जगह 2 हो तो 2 पावर 4, वो तो ईजी है। इसी तरह अगर x 3 होगा तो 3 पावर 4, तो ये इवैल्यूएट करना तो बहुत ईजी है। अब अंदर जो बचा तो यहाँ पर हमें 1 लाना था फार्मूला के थ्योरम के मुताबिक, तो हमने लाया, और यहाँ पर थ्योरम के मुताबिक कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसे तो होल पावर 4। अब इसको कॉमन ही रखेंगे, अब ये हो गया कन्वर्ट 1 प्लस ये सारा मानेंगे हम अब x, और ये होगा n यहाँ पे। तो हम हमेशा जो है a प्लस बी होल पावर n को 1 प्लस x पावर n में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमेशा a प्लस बी होल टू द पावर n को हम हमेशा कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू 1 प्लस x पावर n इसमें, सो दैट वी कैन अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम। और ऑफ कोर्स बाहर जो है कोई कॉमन टर्म बाहर आ जाएगी, तो जो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। हम एक्सपेंड करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, वहाँ से जो फिर टर्म्स निकलेंगे उनको हम a पावर n सबों को मल्टीप्लाई करेंगे वापस। तो इस तरह जो है ये इतना, इसी वजह से जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है जो फिज़िक्स में यूज़ होता है बाइनोमियल थ्योरम, जो है दो टर्म्स को एक्सपेंड करना जब पावर कोई भी हायर पावर हो, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन वाला, इसको हम ईजिली ये कर सकते हैं एक्सपेंड। फॉर एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे सपोज 2 प्लस x, और हम ऐसे लेंगे 2 प्लस 2x, सिंपलिसिटी के लिए 2 प्लस 2x पावर 30, ये हमें एक्सपेंड करना होगा बाइनोमियल थ्योरम से। अब बाइनोमियल थ्योरम जो है वो मांगती है 1 प्लस समथिंग पावर n जैसा होना चाहिए। उसको बनाएंगे पहले, तो 2 पावर 30 को कॉमन निकालेंगे, अंदर रहेगा 1 प्लस 2x, 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा क्योंकि हमने कॉमन निकाला, तो होल टू द पावर 30। अब 2 टू द पावर 30, ये तो सॉल्व करना बहुत इजी है। 2 टू द पावर 30 इसको ऐसे रखेंगे, 2 टू द पावर 30 तो सॉल्व हो गया ऑलमोस्ट। अब यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस x रेज टू द पावर 30, तो ये हो जाएगा बराबर 2 टू द पावर 30, और यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम बन जाएगी 1 प्लस x पावर n, वो होता है 1 प्लस nx, n है 30, x है x प्लस n इंटू n माइनस 1, 30 इंटू 30 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी तरह टर्म्स जितने ज़्यादा हम लेंगे उतना आंसर जो है एक्यूरेट आएगा। तो फिज़िक्स में अमूमन बाइनोमियल थ्योरम जहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं, स्पेशली 11th-12th क्लासेस में, हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 टर्म्स लेते हैं, 1, फिर एक्चुअली में हम 1 और सेकंड टर्म ले लेते हैं, लेकिन हार्डली कभी हम जो है थर्ड टर्म भी ले लेते हैं, दैट इज़ इट, उसके अलावा नहीं। तो यहाँ तक थर्ड टर्म तक हमें जो है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलता है, और वो उतना जो है एग्जैक्ट वैल्यू से उतना दूर नहीं होता, यहाँ पर एक्यूरेसी अच्छी खासी होती है, एरर विद इन 2%, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो 2 पावर 30, तो 1 प्लस
30x प्लस यहाँ पर 30 माइनस 1 29 टाइम्स 30x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 1। तो यहाँ पर चूंकि हमने इतनी टर्म्स ली तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट लिखेंगे, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देता है हमें। तो 2 पावर 30 ये तो सॉल्व हो गया, 1 प्लस 30x प्लस 3 9 27, 3 2 6 7 8 87 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर। तो इसको हम वापस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पावर 30 1 2 पावर 30 जैसे मैंने बोला था, प्लस 2 पावर 30 को एक्सपेंड करके 2 पावर 30 को एक्सपेंड करके हम यहाँ पे 2 पावर 30 टाइम्स 30 के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो एक्सपेंड करके आएगा यहाँ पे, प्लस 87 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 पावर 30 यहाँ पर भी x स्क्वायर। तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा अगर हमने 3 टर्म्स लिए। तो इस तरह जो है बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ किया जा सकता है जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट हो। थैंक यू।